बाका होए री मैया बाला बाका हो। नंबरदार जी जय माता की। जय माता की। जीता रहो भाई, मैया तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करती रहे। नंबरदार जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं देखा कि आप माता के मंदिर ना गए हो। सिकंदर, जो माता पिता से मुंह मोड़ लेता है ना, भगवान उससे मुंह मोड़ लेते हैं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब माता रानी की कृपा से ही है। बस माता शीतला की दया दृष्टि बनी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नंबरदार साहब, आप धन्य हैं। आपकी चर्चा हर घर में होती है। लोग आपकी बड़ाई गाते गाते नहीं थकते। कोई जाति का भेद नहीं, सब धर्म आपकी नजर में समान है। सिकंदर, सब माता रानी की माया है। नहीं नंबरदार साहब, आप भी जीते जागते देवता हैं। जिसे देखो वही कहता है कि अकाल पड़ने पर नंबरदार ने गांव वालों से कर्जा नहीं लिया, बल्कि सबका कर्ज माफ कर दिया। इतना ही नहीं, अपना सब कुछ भी गांव वालों में बांट दिया। क्या इससे बड़ा उपकार भी हो सकता है? आप महान दयालु हैं। अच्छा सिकंदर भाई, जय माता की। जय माता की। माँ, एक बात पूछ लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक क्यों, दो पूछो। पिताजी पिछले कुछ दिनों से उदास रहते हैं। अब तो सेहत भी ठीक नहीं रहती उनकी। बेटा, एक तो अकाल पड़ा हुआ है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जितना अनाज अपने गोदामों में भरा हुआ था वो भी सब गरीबों में बंटवा दिया है। फिर इसमें तो खुश होना चाहिए कि माता शीतला ने हमें गरीबों की मदद करने का अवसर दिया है। माँ बेटा, मुझे लगता है उन्हें ज्यादा दुख इस बात का है कि अकाल के कारण सबका कर्जा भी तो माफ करना पड़ा है और लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। माँ, अगर दुख मनाना था तो माफ ही ना करते, और अगर कर ही दिया है तो अब घबराना कैसा? जो भगवान को मंजूर है वही तो होता है। माँ, ये तो पिताजी ने अच्छा कार्य किया है। लोग तो मुसीबत में सहायता करने की बजाय ब्याज में पैसे देते हैं। माँ, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये ब्याज ही एक दिन गले की फांसी बन जाएगा। ये बहुत बड़ा जुल्म एक दिन अपना असर जरूर दिखाएगा। गरीबों की मदद करने वाले भगवान के चरणों में जगह बनाते हैं। माँ, और ब्याज पर पैसा देने वाले गोबर गंदगी के कीड़े बनते हैं। माँ, एक दिन। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने तो तुम्हारे पिताजी को समझाकर देख लिया। वो सदमा सा जरूर माने हुए हैं। अब तू भी कोशिश करके देख ले, शायद बात बन जाए। ठीक है माँ, मैं पिताजी से बातें करता हूँ। पिताजी, क्या बात है? आप किसी फिक्र में हैं क्या? हाँ बेटा, मुझे तो एक ही फिक्र है कि सब कुछ बांटने पर भी गांव के कई परिवार भूखे ही सो जाते हैं। फिर पिताजी, इस बात का क्या जतन है? क्या बताऊं बेटा, मैंने तो कर्जा लेकर भी लोगों में अनाज बंटवा दिया, लेकिन क्या पिताजी, आप ज्यादा चिंता ना करें। तो और कौन करेगा चिंता? बेटा, हमारा कर्तव्य है कि गांव में कुछ मुसीबत आ जाए तो हम अपने प्राण न्यौछावर कर दें। पिताजी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी... नहीं बेटा, तेरी ससुराल वालों से कुछ नहीं मांगना। वो बहुत ही कंजूस इंसान है। उनके परिवार में एक ही नेक दिल इंसान था जो हमारे घर में है। बाकी वहां धन के कीड़े हैं। वो धन किस काम का जो किसी गरीब के काम ना आए। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। बेटा, ये अकाल मुझसे देखा नहीं जाता। ये विपत्ति गांव पर नहीं, हम पर पड़ी है। जरूर माता रानी
हमारी परीक्षा लेना चाह रही है। लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। इस तरह तो आप... हाँ बेटा, तेरी शंका उचित है। मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। शायद मेरा आखिरी वक्त नजदीक आ चुका है। वैसे भी मैं इस जीवन का क्या करूंगा जब अपने गांव वालों का पेट भी ना भर सकूं। मैं यह सब कुछ देखना भी नहीं चाहता। पिताजी, आप हौसला मत तोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, रघुवीर ठीक ही तो कह रहा है। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हमारा कौन सहारा बच जाएगा। अब इसमें हमारा क्या दोष है। जो भगवान की इच्छा है वो तो होकर ही रहती है। हमने तो अपना सब कुछ मदद में बांट दिया। माँ, पिताजी ने तो ऋण लेकर भी बांट दिया। बताओ, फिर हमें जो करना आता था वो कर दिखाया। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। रघुवीर की माँ, अपना सब कुछ खत्म हो गया। हम कंगाल होकर कर्जवान हो गए हैं। लोग फिर भी दुखी के दुखी हैं। पिताजी, कोई गम नहीं है। मुझे धन की जरूरत नहीं है। मैं गरीबी में ही गुजारा कर लूंगा। बस आपका ही सहारा मेरा सबसे बड़ा धन है। लड़का ठीक कह रहा है जी। अभी इसकी उम्र ही क्या है। इसने संसार में आकर देखा ही क्या है। इसके तो खेलने खाने के दिन हैं। अगर इस उम्र में ही कुछ हो गया तो इससे पहले तो मैं ही मर जाऊंगी। बेटा, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता। मैं तो हरदम लोगों के दुख दूर किया करता था। मैंने किसी की बद्दुआ नहीं ली। अब समय का खेल दूसरा है। भगवान को कुछ और मंजूर है। मैं यह सब देखना नहीं चाहता। नहीं जी, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय कभी एक सा नहीं रहता। आप थोड़ा ठहरिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ।